नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानवी बोरा आप सभी लोगों को एस फास्ट 24 न्यूज चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। और समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई, 9 सीटों पर चुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी पर 4 सीटें। आज मैं त्रिभुवन दत्त जी के कार्यक्रम में शामिल होने आया, जहां मैं परिवार से मिला। वहीं इनके परिवार को मैं बधाई दे करके और अपने कार्यकर्ताओं से मिल कर के जा रहा हूं। कटहरी का चुनाव समाजवादियों का जीता हुआ चुनाव, और आप सब जानते हो, यहाँ कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जो इस बात को न जानता हो कि कटहरी की विधानसभा में चुनाव कैसे लड़ा गया है। समाजवादियों का जीता हुआ चुनाव, भारतीय जनता पार्टी जब हार गई तो उसने अपने कार्यकर्ताओं को पीछे कर दिया और पूरा जिला प्रशासन से लेकर के जो कुछ कर सकते थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक, वो सब किया है। कटहरी में जीती हुई सीट को छीनने का काम किया। लेकिन आप और जनता यही जानती है कि समाजवादियों ने चुनाव जीता। ये जो गिनती बताते थे 7-2, सच्चाई ये थी कि 2 बीजेपी बड़ी मुश्किल से जीत रही थी, 7 समाजवादी पार्टी जीत रही थी। लेकिन क्योंकि उनका मुकाबला दिल्ली वालों से था, तो उन्हें दिखाना था कि दिल्ली वाले भी देख लें कि रिजल्ट क्या आता है। इस बार वोट बीजेपी के कार्यकर्ता ने कम डाला है, प्रशासन ने ज़्यादा वोट डाला है। मैं तो कभी मौका मुझे मिलेगा तो ऐसे लोग जिन्होंने लोकतंत्र की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया, एक कदम और आगे बढ़ाया। यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी हमें कोचिंग दे रही है। ये कोचिंग दे रही है कि चुनाव कैसे लड़ा जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देता हूं कि आपने जो हम लोगों को कोचिंग दी इस चुनाव में, पूरा प्रशासन आगे करके जितनी भी बेईमानी हो सकती थी की है। और लाभ देने के लिए क्या नहीं किया। सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि एनटीपीसी, उनके सीएसआर से स्कूटी दी गई, प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनसे दबाव बना करके उनके सीएसआर का इस्तेमाल कर करके सिलाई मशीन दी गई। और प्रधान, बीडीसी, कोटेदारों का क्या हाल हुआ वो आपसे बेहतर कौन जानेगा। संभल मामले को लेकर के आप लोकसभा स्पीकर से जो बात ये रही कि 7-2 बड़ी मुश्किल से बीजेपी जीत रही थी, 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है, लेकिन प्रशासन ने सर्टिफिकेट किसी और को दिया है। और जो संभल में हुआ है, संभल में हुआ नहीं है, कराया गया है। अफवाहों में होता कुछ नहीं है, अफवाहों से होता बहुत कुछ है। अगर पूरा घटनाक्रम आप देखेंगे, पहले तो 19 तारीख को फैसला सुनवाना कि उसका सर्वे होगा। जब पहला सर्वे हुआ, किसी भी मुस्लिम पक्ष के लोगों को या संभल के लोगों को किसी को आपत्ति नहीं थी, पूरा सर्वे हुआ। लेकिन पता नहीं क्यों फिर दोबारा सर्वे करने का फैसला लिया गया और दोबारा सर्वे हुआ। अगर दोबारा सर्वे की बात हुई तो कम से कम वहाँ पे जो जिम्मेदार लोगों थे उनसे बातचीत करनी चाहिए थी प्रशासन को, लेकिन बातचीत नहीं की। और फिर जो सर्वे टीम गई थी, क्या उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं गए थे? सच्चाई तो ये है, जो प्रशासन छिपा रहा है, कि जितने लोग उसमें गए थे सर्वे में, पीछे से नारे लगा के जा रहे थे। जो नारे लगाने वाले थे उन पे कितनी कार्रवाई की है? क्या नारे लगाने वालों पे मुकदमे दर्ज हुए? क्या नारे लगाने वाले जो सर्वे टीम के साथ गए थे, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे? क्या प्रशासन की आंख बंद है इस बात को लेकर के? और सोचिए, आप पीजीआई में जाइए, नौकरी कहाँ की मिली? राजस्थान के लोगों को। आप लोहिया इंस्टीट्यूट चले जाइए लखनऊ में, वहाँ पर नौकरी किसको मिली है? राजस्थान के लोगों को। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो नौकरी किसको मिली है? राजस्थान के लोगों को। और फिर राजस्थान के लोग उनको बैठाया जिन पर प्रश्न लगता है, जो अधिकारी हैं वहाँ पर। ये क्या वजह है कि राजस्थान के अधिकारी देख रहे हैं सब वहाँ पर, और बाहर से लाए हुए टेम्परेरी जो एक्सटेंशन पे रह रहे हैं उनसे कानून व्यवस्था संभाली जा रही है। ये गंभीर बात है। मुझे उम्मीद है कि इन सब घटनाओं को सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेकर के देखेगा कि आखिरकार इस तरह की साजिश क्यों रची गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को
अपनी जो बेईमानी की थी उन्होंने, उस बेईमानी को छिपाना था। कोई दिल्ली का रास्ता इसी तरीके से दिल्ली तक पहुंचा था, कोई इसी तरीके से जहां पर अमन चैन को ख़त्म कर करके, भाईचारा ख़त्म कर करके दिल्ली तक पहुंचा था। आज लखनऊ वाले भी उसी रास्ते से दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है जिसमें जनता पिस रही है। ये लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई में जनता पिस रही है। और सच्चाई तो ये है, अब देखते हैं कि राजधर्म कौन अपनाएगा, राजधर्म पर कौन चलेगा। ये हमें और आपको भी देखना है कि राजधर्म का पालन होगा कि नहीं होगा इस बार। आपने कहा संभल जाएंगे। देखिए, उससे पहले जो मैंने बिंदु आपसे उठाए हैं कि जो लोग